हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है श्वेता अमित लाइफ स्टाइल और मैं हूँ श्वेता। और अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, तो छोटे बच्चे के बेबी का था, स्कूल तो था नहीं तनुष का, तो ये बैठे हुए थे रजाई में। मैं इनको डांट भी रही थी। आज मैं क्या क्या बन गई मुझे खुद भी नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में कर ली, डिसिप्लिन बन गई, टीचर बन गई, बहुत कुछ बन रही हूँ धीरे धीरे। देखिए आज मैं सफाई कर्मी बनी हुई हूँ। क्या क्या बन गई इन लोग के लिए अभी बताइएगा। मैं घर इनका बैग अरेंज कर रही हूँ, आगे देखते जाइएगा मैं क्या क्या बन रही हूँ। तो अभी देखिए इनको बेटे को डांट भी रही थी मैं फटाफट से, क्योंकि इनका ना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैं थोड़ी सी उनको लेक्चर पिला रही थी। क्यों पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, पढ़ना चाहिए ना, ये होना चाहिए। बच्चों को तो बताना ही पड़ता है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था पता नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आज मुझे गुस्सा आ रहा था तनुष पे ही। तो बेचारा डरा सहमा बैठा हुआ था। बाद में मुझे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन क्या करते हैं, बच्चों को तो माँ को ही सब कुछ अधिकतर चीज़ तो सिखानी पड़ती है। अभी जो मैं कपड़ा उठा रही हूँ ना, कल का मैंने बताया था ना कि सर्फ आ गया है, आज आ गया है, तो वही मैं धुलने के लिए लगा रही थी। यहाँ कुछ कपड़े थे जो मेरे बेटे के निकाल रहे थे डेली का पहनने के लिए, क्योंकि उसका भी पूरा का पूरा इनर वगैरह मैं सब कुछ चेंज कर दूँगी। तो जब क्या होता है, जब मैं सर्फ में कपड़े वगैरह धुलती हूँ ना, तब वैसे जो लगता है कि कुछ और डाल दूँ, कुछ और डाल दूँ, ऐसे करते हुए मेरी बाल्टी भर हो जाते हैं कपड़े। हमेशा जब मैं सर्फ डालती हूँ ना, तो यही होता है कि क्या धुल के ख़त्म करूँ, मतलब कि वो हो जाए। तो देखिए इधर मेरा तो बेडरूम ठीक ही हो गया था। और मैं आ गई थी सब्ज़ी की लेने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आई, क्योंकि सीजनल होते हैं ना कि अच्छे भी नहीं दिख रहे थे मुझे, तो फिर मैंने नहीं लाया। बेसी सब्जियां लेकर आ गई। और मटर में लेकर आ गई थोड़ी सी मटर। और इस समय ना सोवा अच्छा मिल रहा था, तो मैंने सोवा ले लिया। मिर्ची मिल गई मुझे, क्योंकि बीच में आपको पता है कि एक मिर्ची आ गई थी, बहुत तीखी नहीं थी, एकदम ही तीखी नहीं थी, तो ये मिर्ची ठीक थी। तो मैंने सोचा कि लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा वही साफ़ कर रही थी। मिर्ची में ना बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह रहता है, तो वो जब फ्रिज में रख दीजिए वैसे ही तो वो सड़ने लगते, जिससे कारण मिर्ची भी सड़ने लगती है। मटर को मैंने सही कर दिया है और अब मैं पूरे घर की सफाई करने में जुट गई हूँ। यहाँ ना सफाई कर बनी जाना है तो घर के और इधर मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं बन जाऊँगी धोबी। धोबी ही बन जाना होता है ना, कपड़े धुलना, ये करना, वो करना। तो अभी देखिए पानी थोड़ा आधा मैंने छोड़ दिया है बेटे के लिए नहलाने के लिए, और आधे में मैं कपड़े भिगा दूँगी। तो सर्फ़ का पैकेट में लेकर आ गई, सर्फ़ डाल ली, और इसमें थोड़ा सा सर्फ़ रह जा रहा था, पता नहीं क्यों कैसे गिर जा रहा था फर्श पे बार बार। तो वही मैं ठोकने लगी, मतलब कि बाल्टी में ही गिरे अपना। तो फिर इधर ड्रेस वगैरह सब कुछ धुलना था। और आज मौसम पता ना अजीब सा, अभी तो बहुत अच्छा मौसम था। तो मैं कपड़े सब कुछ भिगा दिए और जरूर उसके बाद फिर तनुष को भी नहला दिया। तभी डांट ही पड़ रही थी, अभी मैं बस उसको काम कर रही थी। बच्चों का तो होता ही है कि थोड़ी देर तक डांटना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं इनको डांट रही थी कि पढ़ लो, मतलब कि एग्ज़ाम भी आने वाला है, 1 मंथ के बाद होने वाला है। और बच्चों को तो 1 मंथ में आपको धीरे धीरे ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा तो है नहीं कि 4 घंटे के बजाय 10 घंटा पढ़ ले, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। ये सब तो 4 घंटे के बजाय 2 ही घंटा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, समझते हैं। तो वही देखिए चेहरा मेरा बेटे का बहुत उतरा हुआ था। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दी। घर के हर काम तो हो गए 99%, झाड़ू लगाना बाकी था। और कमरे में व्यवस्थित तो मैंने कर दिया था, एक बार मैं पोंछ दूंगी, हल्का सा डस्टिंग कर दूंगी। संडे के दिन मैं सुबह से शाम तक करती रहती हूँ। मुझे कोई मतलब कि टाइम ऐसे बीत जाता है ना, मुझे लगता है कि जैसे क्या होता है ना कि कुछ चिड़िया लग गई है, जैसे पट देने गायब हो जाता है। तो अभी बज रहे थे मेरे सुबह के, अभी अपना 10:30 पौने 11 ही हो रहे थे, 10:30 के आसपास हो रहे थे। तो भी मुझे लग रहा था कि नहीं बहुत जल्दी टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठती हूँ, ये आप सभी लोग जानते हो। तो फिर अभी देखिए किचन में थोड़े से बर्तन रह गए थे। सुबह के तो मैंने धुल दिए थे, दोपहर जो सुबह शाम के बर्तन मैंने धुल चुके थे। सुबह में जो चाय वगैरह की रहती है वही 4-5 ही रहते हैं। और जब कढ़ाई भी मेरी पैन वगैरह सब कुछ धुलना रहता है थोड़ा थोड़ा। तो कढ़ाई तो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि कढ़ाई में मैंने सुबह आलू फ्राई की थी, तो मैंने वैसे ही कढ़ाई छोड़ दी कि दोपहर में मैं बना दूँगी। आज के आलू गैस सीम होने की वजह से ना मेरी आलू इतनी चिपक रही थी कि मेरी कढ़ाई एकदम ही गंदी हो गई है, मतलब कि काली काली से पड़ गई है। साफ़ तो है लेकिन जैसे काली काली नहीं हो, छूट जाती है, आलू चिपक जाता है तो फिर वो काला काला पड़ जाता है। तो वही रीज़न मैं अभी दिखाऊंगी कैसा हो गया है मेरी कढ़ाई अभी। लेकिन मैंने धुला नहीं, कहने की मैं सब्ज़ी उसी में बना दूँगी फिर से। तो इधर पोछा लगा रही थी, बिना ऐसे बैठ के पोछा लगाए बगैर ना मेरा मन नहीं मानता है। उसके बाद सिर्फ मैं नहा लूँगी कपड़े धुल करके। हेलो फ्रेंड्स, और हो गए हैं दोपहर के। मेरे चेहरे पे ना बड़ा अजीब सा हो रहा है, इसके थोड़ी सी ट्रीटमेंट करनी है घर पे ही, होममेड। तो चेहरा बहुत डल सा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों मेरा। और मैं अभी ना काम ख़त्म कर ली थी, उसके बाद नहा धो करके पूजा करके मैं बेटे को थोड़ा सा पढ़ाई हूँ। पढ़ाने के बाद अभी मैं उठी हूँ, बज रहे हैं 12:15।
मैंने खाने का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है। अब चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। उससे पहले तो मैं ड्रेस पहले बेटे का डाल दूं, क्योंकि उसका ड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है, कपड़ा, क्योंकि कल इसका स्कूल है और आज मौसम बहुत ख़राब है। पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा, देखते हैं कल क्या करती हूँ। लेकिन अभी तो पहले हाल फिलहाल ड्रेस डाल दूँ, हो सके तो सूख भी जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं भी सूखेगा, तो हो सके तो सूख भी जाए। और मैं वीडियो अभी कुछ की नहीं, बस घर की साफ़ सफाई कर ली हूँ, क्योंकि आज है संडे का दिन और संडे के दिन बहुत बिजी हो जाता है मेरा शेड्यूल। तो देखते रहिएगा वीडियो में क्या क्या कर रही हूँ। और अभी आगे बढ़ी थी, पहले मैं कपड़े डाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। फिर मैं तुरंत ही कपड़े डाल रही थी, भीग मतलब कि धूप तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि डाल ही दूँ, कम से कम गर्माहट से थोड़ा बहुत ही सूखेगा। और टेंशन तो मुझे सिर्फ धनुष के ड्रेस की थी, बाकी तो कुछ नई चीज़ों की थी, क्योंकि हर चीज़ चल जाता है, ड्रेस तो नहीं चल सकता है। तो मैं सोच रही थी कम से कम 1 डे में वो तो सूख जाए, और कुछ सूखे या ना सूखे। तो यहाँ मैं बेटे की ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि अभी ना बाल धुला था और बहुत ज़्यादा इसके बाल बड़े हो गए हैं। मैं उसको करवा नहीं रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हेयर कटिंग कुछ अलग स्टाइल में करवाना है। वो छोटे बाल रहते हैं ना, तो जाते हैं जब बार्बर के पास, तो वो ऐसे ही काट देता है, जैसे एकदम सीधी सीधी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस तरह मैंने पिछले बार कट गया था मेरे बेटे का बाल, तो अभी कहता है, तो मैंने कहा कि चलो टोपी के अंदर पहनना है, कभी आँखों में नहीं आ सकता है ना, कुछ डिस्टर्बेंस है, तो अभी तुम थोड़ी देर मतलब छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, डांट भी थी, मनाई भी हूँ और प्यार भी कर रही हूँ, और पैम्पर भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को डांटने के साथ पैम्पर करना, प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोनली नहीं फील करते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। और मैं इनको भी कहती हूँ कि आप डांटा भले करें क्या करो, लेकिन प्यार भी उतना ही क्या करो, दिखाया करो कि हाँ प्यार है। मतलब सब माँ बाप करते ही हैं, ऐसा नहीं कोई माँ बाप नहीं करते अपने बच्चों से, लेकिन बच्चों को तो दिखाना पड़ जाता है ना, नहीं मैं प्यार करता हूँ आपसे। तो फिर देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ आलू सोया की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, हो चुके थे 12-20, और मुझे पता नहीं था ना कि ये लंच के बाद रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी हटा दी है, और अभी देखिए कढ़ाई मेरी इतनी काली थी, तो मेथी का तड़का दिया मैंने, और लहसुन मिर्ची का छौंक लगाया, मेथी और लहसुन मिर्ची का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू की फ्राई में। तो मैंने आलू डाला अच्छे से, अपना जितना आपको डालना है आलू डाल। मैं सोया काट के रखती, तो सोया का ही बनाऊंगी, मटर डाल सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि डालना चाहिए। आज मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल सी फ्राई सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी। इसमें ना थोड़ा सा लाल हो जाए, तो ये कढ़ाई लाल नहीं कर रही थी, एक तो गैस बहुत कम आंच चल रहा था ना, तो मेरी उतनी सब्ज़ी अच्छी बनी नहीं थी। अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बताऊंगी कैसे बनती है। तो इसको लाल लाल किया मैंने, और फिर मैं इसमें सोया डाल के मैं इसको ढक दूंगी, और थोड़ी देर तक छोटे वाले गैस पे अपना पकता रहेगा और लाल होता रहेगा। जितना हो सके मैं दिखा दूंगी कैसा बनके तैयार हुआ है, क्योंकि देखिए ऐसे बनके तैयार चिपक रहा था बहुत सब्जी मेरी। तो फिर मैंने फटाफट से इसको गैस निकाला, और देखिए कढ़ाई में अभी भी चिपकी हुई, तो देखिए सब्जी बनके तैयार हो गई। टेस्ट तो यमी आता ही है। अब मैंने पूड़ियों के लिए तो कढ़ाई में तेल डाल दिया, और फटाफट से पूड़ियाँ तलने लगी, क्योंकि ये आ चुके थे। फिर इन्होंने कहा भी था कि मैं रुकूंगा, तब भी मुझे लगा नहीं बना लेते हैं और खा लेते, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी इस समय तक। तो गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ तुरंत ही खाना बहुत अच्छा लगता है, बाद में नहीं, थोड़ा भी लेट हो जाता है। ठंडी पूड़ियाँ एकदम नहीं अच्छी लगती। तो इधर देखिए मैं प्लेट लगा रही हूँ, और वो जो मिर्च का अचार था ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम आज इस बार ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी बन के निकली थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी खिलाया, वो ज़्यादा अचार नहीं खाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छी बनी है, लेकिन मैं खाई तो मुझे अच्छी लग रही। तो फ्राई सब्ज़ी के साथ वो मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी बन के निकली थी। यहाँ हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और बेटा मेरा खाना खा रहे थे हम लोग। और देखिए दोपहर का ये टाइम है, खाना खाने के तुरंत बाद का ये टाइम मैंने दिखा रही थी कि ये ऐसा मौसम है, लग रहा है कि कब बरसेंगे तब बरसेंगे, ये वाली हालत हो गई थी मेरी, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना था। फिर मैंने कहा कि बैठेंगे क्या, मैं कुछ और भी कर लेती हूँ। देखिए यहाँ बारिश होने का मौसम पूरा था। फिर मैंने कहा कि कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे मेरे, तो कपड़े कल के जो थे ना वो भी मैं फोल्ड करके रख रही थी, प्लस अपना कपड़े भी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस ही लगा लेती हूँ, और 1 घंटा में प्रेस भी हो जाएगा फटाफट, क्योंकि काम ना दी अभी बैठना है, लेटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तो हाथ चलता रहेगा और अपना काम भी होता रहेगा, और देखते भी रहेंगे। क्योंकि इस समय ना बेटे को पढ़ाऊँगी ना कुछ करूँगी। तभी मैं उसको ओरल पढ़ा रही थी, ओरल मतलब जैसे घूमते फिरते वो ओरल पढ़ रहा था, क्योंकि उसको पिटल टीचर पढ़ेगी, तो ये वही बैठ के कभी कभी घूम के ये हो रहा था। तो देखिए अभी तक मैं याद करा रही थी। प्रेस करने के बाद मैंने वहाँ कपड़ा रख दिया है ढेर सारा, और यहाँ मैं मेथी काटने के बैठ गई, क्योंकि देखिए लगातार ही मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने 2 दिन में छोड़ दी थी, एक पिछले बार तो एकदम सूख सी रही थी, बहुत टाइम लग रहा था उसको साफ़ करने में। इधर देखिए कपड़े मैंने एकदम ना छोटे वाले गैस पर रख दूँगी, और इनका और अपना कपड़ा थोड़ा सा अलग कर दूँगी, क्योंकि इनको सुबह चेंज करना पड़ेगा ना, तो फिर वो दिक्कत होगी कि इसमें मिल नहीं रहा है जो था। तो मैंने कहा कि चलो अलग ही रख देती हूँ, इनको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये कर रहे हैं अपना कलरिंग, हेयर कलरिंग। तो इधर मैं बैठाई फिर से उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बैठ नहीं रहा था, ऐसे ओरल पढ़ रहा था, अभी थोड़ा रिटर्न में पढ़ेगा।
तो मैं इसको बैठा दी, क्योंकि ऐसे खेलते खेलते तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी रिटेन तो कराना पड़ता है ना। फिर मैं यहाँ हेल्प कराने लगी, तो देखिए मैं क्या बन जाती हूँ, मैं इनका भी बन जाती हूँ, वो भी बन जाती हूँ, मैं क्या क्या नहीं बन जाती हूँ घर में, क्योंकि पता नहीं। तो अभी देखिए मैं इनकी हेल्प कराई, पीछे का नहीं हो पाता है, तो ये कलर कर रहे थे तो मैं कलर करवाने में हेल्प करा रही थी। और ऊपर से फिर मैं आ गई पढ़ने के लिए। उसके बाद ना फिर बस बैठूंगी थोड़ी देर और कुछ करती हूँ, कि क्या करती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि अभी ये भी नहा धो के फ्रेश, फिर शाम को देखते हैं मैं क्या करती हूँ, कुछ पता नहीं है अभी। तो अभी देखिए कि कपड़े भी सूख गए थे, एटलीस्ट पूरे कपड़े तो नहीं सूखे थे, शाम के टाइम हो गया, 2 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा लेटी थी उस बीच। और फिर शाम को पापड़ और चाय का नाश्ता हो गया। और यही था मेरा ब्लॉग आज का, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो छोटा मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि इस रात को कुछ खाने का भी है नहीं। सत्तू का पराठा बनाना था, तो सत्तू रखा था, तो उसका बस पराठा बना दूंगी, और कुछ नहीं रात के ब्लॉग में था। और ये कपड़े थे मेरे जो गीले हुए थे ना, मैंने यहाँ चेयर पे रख दिए हैं, अब कल सुबह में वही बाहर डाल दूंगी, और कुछ नहीं। और देखिए टाइम अभी दिखा रही थी मैं आपके, और दीपक मैंने जला दिया मैंने, क्योंकि शाम के हो रहे थे 6:30, इस समय बज रहे थे 6:30, और मेरा ये सब काम निपट गया था। इसके बाद बस मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊँगी बेटे को, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है ना, तो वो 2 घंटा, अब आप देखते हो कि पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो 2 घंटा में पढ़ता है, आधा घंटा ही वो इतना घूमता फिरता है, तो उसके बाद नहीं हो पाता है कुछ भी इसके। तो मैं उसको दिन भर पढ़ाती रहती हूँ, उसको लगता है कि दिन भर पढ़ता है, लेकिन दिन भर नहीं पढ़ता, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो देखिए किचन की हालत मेरी ये हो गई थी। इस बीच ये दूध लेकर आ गए थे, तो मैंने दूध भी बैठा दिया, और किचन के बीच चाय वगैरह के बर्तन रह गए हैं, और यहाँ दूध भी बैठ गया था। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और पता चलता होगा कि मैं दिन भर में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बन जाती हूँ, बार से लेकर के सब कुछ, मसाज वाली सब कुछ बन जाती हूँ मैं, जो नहीं पता क्या क्या बन जाती हूँ, ये भी आप नाम बता देना, मुझे तो नहीं पता नाम, लेकिन हाँ नाम तो बता देना मैं कि दिन भर में क्या क्या बन जाती हूँ इन लोगों के लिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की में, बाय बाय।